हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बॉलीवुड बाइट्स में। मेरा नाम है शैली और यस कुछ ना कुछ बॉलीवुड या फिर दुनिया से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। दोस्तों, हाल ही में यानी कि अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ ऐसा मुद्दा हो गया है एक ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर पॉडकास्ट, जो सेलिब्रिटी पॉडकास्ट जिन्हें हम कहते हैं सेलिब्रिटी पॉडकास्ट, वो जो हैं तकलीफ में आ चुके हैं। एंड इनका नाम लिए बिना, यस आप तो जानते ही हैं, मीडिया में इनकी खबरें काफ़ी चल रही हैं। और अब जब इन्होंने ऐसी बातें की हैं, इस तरह की छिछोरी बातें, मेरे लिए तो वो छिछोरी ही बात है, जिस तरह से इन्होंने ये छिछोरी बातें की हैं और पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम इन पे जाएं, मुद्दा ये है कि आजकल के यूथ को हो क्या गया है। जी हाँ, मैं 2-4 दिन से यही सोच रही हूँ कि क्या हमारी यूथ को ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स टाइप लोग हैं, जो जिनको लिमिटेड नॉलेज होती है, जो शायद स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं जिनको मिली है, और बस कुछ फेम पाने के लिए, सिर्फ फेम पाने के लिए ये एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। और फिर उस इन्फ्लुएंसर का जो है हाइब्रिड हो जाता है, या तो वो हो जाता है पॉडकास्ट या फिर करने के लिए, या फिर जर्नलिस्ट बन जाते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बन जाते हैं, जबकि कोई डिग्री भी नहीं होती जर्नलिस्ट में। तो जब आप ऐसी चीजें करते हो विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन, कहीं ना कहीं इसके रिपरकशंस आगे चल के तो आते ही हैं। हम एज अ जनता जो है, ऑब्वियसली वी नीड टू एंटरटेन। एक जमाना था, अगर आप देखेंगे, एक जमाना था आपके, चलिए शुरू करते हैं आपके दादा परदादा के टाइम पे। तब तक तो ये जो है डिजिटलाइजेशन का जमाना ही नहीं होता था। तब जमाना होता था रेडियो सुनने का। तब जमाना होता था एक कान से दूसरी कान तक पहुंचती हुई बातों का। तो तब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। उसके बाद आए हमारे मम्मी पापा के टाइम पे शायद टीवी का इफेक्ट आने लग गया था, और जब टीवी मार्केट में आ गया था तो ठीक है, तब जो एंटरटेनमेंट नाम की जो चीज़ होती थी वो एक कैटेगराइज होती थी। वो रोमांस होता था, उसमें ड्रामा होता था, इमोशन होता था, सबका तड़का लगता था। में हमारी जनरेशन, यानी कि जिस जनरेशन से हम गुजरे हैं, हमने एक्चुअली ट्रांजिशन होते हुए देखा है टीवी इंडस्ट्री से लेके मोबाइल इंडस्ट्री तक। और उसमें हमने सारी चीज़ें देखी हैं, अच्छे से लेके बुरी भी, लेकिन समझ आ गई है कि एक लेवल क्या होता है। लेकिन आजकल की यूथ, जी हाँ, मैं आजकल की यूथ के बारे में बात करूं तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट जरिया नजर आता है जिसमें उनको सिर्फ अभद्र भाषा, दैट मीन्स ऑब्सीन लैंग्वेजेस पसंद आती हैं। और इसी कारण क्या होता है, इसी कारण जो थोड़े बहुत लोग जिनको बोलना आता है, जिनको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है कैमरे के सामने, वो उसका फायदा उठा लेते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इसी इसी ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो है एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। अच्छे खासे जो है सोशल मीडिया पे अपने छोटी छोटी 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की रील्स आपको हंसाने के लिए काम में आते हैं। लेकिन मेरी तो यही आप सभी से गुजारिश है, जितने भी आप यूथ आइकन हैं, ये जो चीज़ हुई है ना दोस्तों, 2-4 दिन पहले, जो अभी एक शो है जिसका नाम है क्या, इंडिया गॉट लैटेंट, जो भी है ये, इससे अगर आपने देखा होगा कि अगर कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो एक अच्छा मैसेज भी देके जा रहा है हमारी यूथ को। जी हाँ, जहाँ हम यही समझते थे कि यूथ को आजकल सब चीज़ें पसंद आती हैं, चाहे वो वल्गर हो, ऑब्सीन हो, और फुल ऑफ बैड टॉक से भरी हुई हो, टॉक्सिक बातें हों। लेकिन आज इस पर्टिकुलर एपिसोड्स को लेके ये ज़रूर साबित कर दिया है हमारी यूथ ने कि नहीं, हर चीज़ हमें पसंद नहीं आती है। सो यस, ऐसी चीज़ों को अगर हम एनकरेज करेंगे आगे, तो आप खुद सोचिए कि आगे आने वाली जो हमारे यूथ होंगे, वो किस तरह से देश को चलाएंगे। तो अगर हमने ऐसे, मैं तो कहती हूँ, ऐसे प्रोग्राम्स जो ये इन्फ्लुएंसर्स चला रहे हैं, जो ये चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे चला रहे हों या फिर अपना कोई चैनल चला रहे हों, उसको तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। और हाँ, इन लोगों में बिल्कुल टैलेंट है, आप अपना टैलेंट रखिए, उस टैलेंट को उस नज़रिए से यूज़ कीजिए जिसमें लोगों का भी भला हो, और उस तरीके से इसको यूज़ कीजिए कि लोग एंटरटेन तो हो रहे हैं, बट नॉट वॉचिंग द वल्गर और ऑफेंसिव और एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक थिंग्स। they are watching something which is creative, which is life hacks things हो जाए, which is inspirational। ऐसी चीजें क्यों नहीं आप डाउनलोड करते, या फिर ऐसे मैसेज क्यों नहीं अपनी फैंस के साथ शेयर करते जो कि उनको एक इंस्पिरेशन दे। आजकल की यूथ बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि जो जिस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ऑक्यूपाइड रखती हैं। चाहे आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, आप कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक
एक टाइम आता है जब पूरे दिन में आप 1-2 घंटे सिर्फ या तो इंस्टाग्राम पे जाते हो या फिर फेसबुक पे जाते हो या फिर एक्स पे जाते हो, या कोई भी आपका अकाउंट है उस पर आप एंटरटेन होते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसे मैसेजेस लेके आओ जो लोगों को हमेशा इंस्पायर करें, जो लोगों को हमेशा एक ऐसा विजन दिखाएं कि वो भी कुछ उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्किल है, वो किस तरह से यूटिलाइज हो, ना कि टॉक्सिक मैसेज देके। तो यस, मैं सिर्फ अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस मुद्दे के जरिए कुछ बुरा हुआ है, जहाँ पे हर्ट हुए हैं सेंटीमेंट्स हम सबके, लेकिन वहीं एक जागृति भी हुई है यूथ में क्या सभी लोगों में, कि भाई ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। कितना भी आप कंटेंट अपना टॉक्सिक रखो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, और एक बॉर्डर लाइन के बाद नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। तो चलिए, यही था मेरा मैसेज। फिलहाल आपकी और मेरी मुलाकात तो होती रहेगी बॉलीवुड बाइट्स में।